हाँ तो जी, अब शादी कब करेंगे महाराज? शादी तो कर लूंगा, पर पहले लड़की तो मिल जाए महाराज। हाँ तो जी, आप बताइए लड़की कैसी होनी चाहिए? लड़की लड़की होनी चाहिए और अपनी जात की मिल जाए तो और भी बढ़िया है। दहेज वहेज में कुछ चाहिए क्या? दहेज वहेज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की एक लौती होनी चाहिए। लौती से क्या मतलब है आपका? बस आपको लड़की चाहिए ना? अरे महाराज, ना दहेज मांग रहा हूँ ना और कुछ मांग रहा हूँ। मेरी एक ही डिमांड है, वो भी तो पूरी होनी चाहिए। लड़की एक रही पर शकल सूरत से ठीक ठाक रही, तब लड़की सुंदर मिल जाए तो बहुत अच्छा है और ठीक ठाक मिले तो ओके है। लेकिन अच्छे आदमी कभी बाहरी सुंदरता को नहीं देखते। अच्छे आदमी ये देखते हैं कि उसके बाप के पास कितना पैसा है। मेरा मतलब उसका बाप का गुण कैसा है। अगर बाप का गुण अच्छा रहेगा तो बेटी भी ओके है। आप तो चालाक, बड़े चालाक हो महाराज। अब इसमें चालाकी की क्या बात है? सही तो बोला। अब इतना बड़ा बोझ जिंदगी भर ढोऊंगा तो संभालने के लिए कुछ चाहिए ना। हाँ तो जी, आप अपने दोस्तों को गाली देते हैं महाराज? गाली वाली तो दे दूंगा, पर सुनने वाले दोस्त भी तो चाहिए ना। ना आपके पास दोस्त है ना आपके पास गर्लफ्रेंड है, तो आप जिंदगी में उखाड़ क्या रहे हैं? घास। अब इसमें मेरी गलती है? आपकी गलती नहीं है, लेकिन गलत तो आप ही हैं, इसीलिए आपसे कोई दोस्ती ही नहीं करना चाहता। अरे शर्मा जी, आप बताइए आपके पास दोस्त है? हाँ, बहुत सारे हैं। तो दोस्त को गाली देना चाहिए? दोस्त को गाली क्या, टेंशन, डिप्रेशन, लूज मोशन, टाइफाइड, मलेरिया सब देना चाहिए। तो आप गाली देते हैं? अरे महाराज, ऐसा ऐसा गाली देता हूँ ना कि सुनने वाला भी शर्मिंदगी महसूस करने लगे कि कैसा दोस्त बनाया है हमने। एक सुनाऊं? नहीं महाराज, रहने दीजिए। वैसे आप बता सकते हैं गाली और दोस्त के बीच में क्या रिश्ता होता है? जैसे रॉकी भाई सोने गोल्ड के बिना अधूरा है, वैसे हमारा दोस्ती भी गाली के बिना अधूरा है। तो इसी दोस्ती के लिए एक शायरी हो जाए। चांद में भी दाग है पर दूर से देखो तो वो दाग कहाँ। कि चांद में भी दाग है पर दूर से देखो तो वो दाग कहाँ। और जिस दोस्ती में गाली ना हो उस दोस्ती में याद कहाँ। वाह वाह शर्मा जी, आपको दो चीज में एक चीज चुनना होगा तो आप क्या चुनिएगा? वो दो चीजें हैं क्या? पहले आप ये तो बताइए। पहला है पैसा और दूसरा है प्यार। क्या बातें कर रहे हैं महाराज? हमारा तो शादी हो गया है, शादी के बाद ये वाला सीन हमसे ना हो पाएगा। अरे आपको बस बताना है ना कि प्रैक्टिकल करना है, ऐसा बोलिए ना महाराज, नहीं तो बीबी जान ले लेगी मेरी। तो शर्मा जी आप बताइए, पैसा या प्यार? पैसा या प्यार? मैं तो पैसा को ही चुनूंगा। वैसे तो आजकल के प्यार में भरोसा उठ ही चुका है, तो मैं पैसे की ओर चला जाऊंगा। यादव जी आप किधर जाइएगा महाराज? पहले आप ये बताइए पैसे का अमाउंट कितना रहेगा? 2 करोड़? आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, हमको 10 लाख भी मिल जाता ना तो मैं पैसे की ओर जाता। महातो जी आप किधर जाएंगे महाराज? देखिए प्यार वार से घर नहीं चलने वाला, पैसा है तो पूरी दुनिया आपके पीछे चलेगी। तो आप तीनों पैसे की ओर जाना चाहते हैं? हाँ, पैसा क्या कुछ नहीं कर सकता। पैसा घर गाड़ी यहाँ तक कि प्यार भी लाकर दे सकता है, पर सच्चा प्यार लाकर नहीं दे सकता ना। सच्चा प्यार? फिर कर दिया ना आपने मजाक वाली बात। यहाँ मुझको लड़की नहीं मिल रही है और आप प्यार की सपने देख रहे हैं, वो भी सच्चा प्यार। तो आज के जमाने में क्या सच्चा प्यार खत्म हो चुका है? हमको तो लगता है लड़कियां ही खत्म हो गई है, कोई मिल ही नहीं रही। तो आप लोग प्यार और पैसे के बीच पैसे को ही चुनोगे? वैसे ये सौदा कौन कर रहा है और किसके पास हो गए इतने पैसे जो इतने पैसे दान कर रहा है? जब कोई नहीं है तो ख्याली पुलाव काहे पका रहे हैं महाराज? बस वैसे ही सेक्सी लग रहा था। यादव जी अब चाय पीते हैं या कॉफी? हम तो चाय पीते हैं भैया, कॉफी क्या होता है हमको पता नहीं। और शर्मा जी आप क्या पीते हैं महाराज? पीते तो बहुत कुछ हैं। अरे हमने चाय और कॉफी के बारे में पूछा है, तो हम भी तो चाय और कॉफी के बारे में ही बता रहे हैं। चाय और कॉफी सिर्फ दो ही हुआ ना, पर आप तो बहुत कुछ के बारे में बात कर रहे थे। अब महाराज वैरायटी ऑफ चाय और वैरायटी ऑफ कॉफी नहीं आता क्या? आता है, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, आप 5 वैरायटी ऑफ कॉफी का नाम बता दीजिए तो। अब ये तो हम भूल गए, लेकिन होता है कॉफी का वैरायटी ऑफ वैरायटी नाम होता है। हम जान ही रहे थे, आपको तो वही सब दिखता है। हाँ मुझे दिखता है वही सब, और मेरा दिमाग भी वहीं तक जाता है, तो मैं क्या करूँ? क्या कीजिएगा, जैसा है सब सही है। वैसे उसमें भी बड़ा मजा आता होगा ना? अरे मजा जन्नत का सैर हो जाएगा एक बार पीने से, और दूसरी बार पिएगा तो
हम यहाँ चाय और कॉफी की बात करने आए हैं और आप लोग तो उससे भी आराम मिलता है, टेंशन फ्री। कोई टेंशन फ्री नहीं होता, पीने के बाद हैंग आउट हुआ तो और टेंशन हो जाता है और हैंग आउट को दूर करने के लिए चाय ही पीना पड़ता है। पर हम बस आप ये बताइए, चाय पीते हैं कि नहीं? हाँ, बस यही तो जवाब चाहिए था, बिना मतलब का बात बढ़ गई। हाँ तो जी, आप हम तो बहुत कुछ पीते हैं। अरे सीधे सीधे बताइए ना, चाय पीते हैं या कॉफी? हम चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं और उसके साथ साथ आप बहुत कुछ पीते हैं, पर चाय पीते हैं कि नहीं ये नहीं बताइएगा। आप जो समझ रहे हैं ना, हम वो नहीं पीते। बस मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ तो जी, क्या लगता है आपको इंडिया ओडीआई सीरीज जीत पाएगी? जीत तो गया महाराज, अब क्या, 2 मैच में तो जीत हासिल कर ही लिया है। मेरा मतलब है महतो जी, तीसरा मैच जीत पाएगी? जिस तरह भारत के खिलाड़ी फॉर्म में है ना, हमको लगता है जीत ही जाएगा। शर्मा जी, आप क्रिकेट देखते हैं कि नहीं महाराज? पहले तो देखता था, पर जब से धोनी गया है ना, तब से देखने का मन ही नहीं करता। धोनी से बढ़िया तो और भी क्रिकेटर है, तो आप उसे देख सकते हैं। कोई जबरदस्ती है क्या महाराज? हम देखें चाहे नहीं देखें? अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो सिर्फ बता रहा था। बता रहे थे, चलिए माना, पर धोनी अपने जगह में बेस्ट है। आप ऐसे अरे गहरे खिलाड़ी से उन्हें कंपेयर ना करें। आपने अन्य खिलाड़ियों को एरा गहरा बोला, तो आप भी तो धोनी को अन्य खिलाड़ी से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हुआ? बस कंपेयर ही तो किया था। तो मैंने भी तो एरा गहरा बोला था। अब खिलाड़ियों को एरा गहरा कैसे बोल देंगे? अब धोनी को दूसरे से कैसे कंपेयर कर देंगे? क्या भिंडी बाजार लगा के रखा है आपने? जो बात हो रही थी वो तो करनी ही नहीं है। यादव जी, आप ही बताइए, ये खिलाड़ियों को एरा गहरा कैसे बोल सकते हैं? ये गलत है शर्मा जी, इतना मेहनत करके उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है, तो आप बताइए, धोनी को दूसरे खिलाड़ी से कंपेयर करना ये गलत नहीं है? सरासर गलत है महाराज, रिपोर्टर की भी गलती है। अरे यादव जी, किसी एक के साइड हो जाइए ना। चलिए छोड़िए, महतो जी आप बताइए, किसकी गलती है? आप दोनों की गलती है। आप तो रहने ही दीजिए महतो जी, आपसे पूछना ही बेकार है, क्या मिलेगा झगड़ कर? वैसे भी तो वो आने वाले नहीं है आपकी तारीफ करने या मदद करने, तो बेकार ही है ना। अब आपने ऐसे कैसे बोल दिया महाराज? अरे हम तो बस, आपने गलत बोला है महाराज। शर्मा जी, आपको पैग बनाना आता है? अरे आपको तो आता होगा। महतो जी, आपको आता है? सच बताऊं तो सिर्फ पैग का नाम सुना है, ये कैसे बनाया जाता है मुझे नहीं पता। अरे बड़ा सिंपल है, बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए अपनी तमन्ना। तो मैं बता, नहीं मानिएगा आप? नहीं मानिएगा तो बता ही दीजिए। तो पैग बनाने के लिए, अभी मेरा पूरा सवाल कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और आप तो पैग बनाने के लिए शब्दों को मत समझिए, मेरे भावनाओं को समझिए ना महाराज। क्या कह रहे हैं आपकी भावनाएं? यही कि आप बड़े वो टाइप के इंसान हो। अब भावनाओं को भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी आप मेरे भावनाओं को मत समझिए, अभी आप मेरे शब्दों को समझिए। आज ही यहाँ घंटा कुछ समझ आ रहा है, कभी कहते हैं भावनाओं को समझिए, कभी कहते हैं शब्दों को समझिए। अरे आप लोग पैग वाला बात बताइएगा कि नहीं बताइएगा? शर्मा जी, आप नीट और हम पैग वाला बताएंगे। नीट का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। जब बोतल से दारू निकाला जाता है और गिलास में डाला जाता है, तब पानी नहीं मिलाया जाता, तो उसे ही नीट कहते हैं। और जब पानी मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पानी मिला दिया जाए तो वो नीट नहीं रहेगा, उसे क्या कहते हैं महाराज? उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर क्यों घूमते हैं? अब आधा अधूरा ज्ञान क्यों लेकर घूम रहा हूँ वो भी मुझे नहीं पता। चलिए, पानी वाला नहीं जानते, पर पैग तो बता दीजिए। देखिए, पैग के बारे में हमसे बात हुई थी तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये पैग होता क्या है मैं जानता ही नहीं, तो शर्मा जी बताएंगे। पैग का मतलब होता है आप अपने हिसाब से जितना भी डालें, आप जितना पी सकते हैं उसे पैग कहते हैं। नीट को भी आप पैग कह सकते हैं, अगर आप नीट पीते हैं तो इसे पैग कहते हैं। शर्मा जी, आप समझाते मस्त है महाराज।